बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं सी, मतलब जो समंदर इसकी उर्दू है। अब हमने जो लेक्चर में सी के मतलब क्या पढ़ना है, आपको पता है, आपने पहले ओशंस पढ़े हैं, अब आप सी पढ़ने जा रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। ओशन और सी एक चीज नहीं होती। ओशन जो होता है उसमें पानी ज्यादा है, उसका एरिया ज्यादा है, उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है और नॉर्मली वहां पर शिपमेंट होती है। और जो सी है, इस सी की डेप्थ भी कम होती है, इसका एरिया भी कम होता है और जो वाटर है वो भी कम होता है। तो सी जो होता है वो ओशन से कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। अब आप गौर करें, इस लेक्चर में हमने सिर्फ सी के मुताबिक पढ़ना है। और उसमें कैसे पढ़ना है, आप अगर मैप देखें, हमने लास्ट लेक्चर से डिस्कस किया हुआ है कि मैप किस तरीके से है। मैप ऐसे होता है, इस साइड पे नॉर्थ अमेरिका है, यहां साउथ अमेरिका है, इस साइड पर यूरोप आता है, नीचे अफ्रीका है, इस साइड पर एशिया, इस साइड पर ऑस्ट्रेलिया और बिल्कुल लास्ट में क्या था, एंटार्क्टिका आता है। लेकिन उसमें क्योंकि कोई पॉपुलेशन नहीं है और वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो उसको हम स्किप करते हैं। हमारे पास है टोटल 6 कॉन्टिनेंट्स और कॉन्टिनेंट वाइज हम सी की इंफॉर्मेशन को हासिल करेंगे। तो गौर करें, आप नॉर्थ अमेरिका से अगर हम स्टार्ट करें तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर टोटल 4 सीज हैं। इनमें फर्स्ट सी है कैरिबियन सी, दूसरे नंबर पे सी है बेरिंग सी, थर्ड आता है ब्यूफोर्ड सी और चौथा है लैब्राडोर सी। गौर करें, जो कैरिबियन सी है वो दुनिया का सेकंड बिगेस्ट सी है। अभी हम फर्स्ट पे भी आएंगे। सेकंड बिगेस्ट सी नॉर्थ अमेरिका में है और फर्स्ट डीपेस्ट, बिगेस्ट का मतलब है एरिया वाइज और डीपेस्ट का मतलब है उसकी हाइट वाइज, मतलब उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट डीपेस्ट सी कौन सा है, कैरिबियन। इसके बाद गौर करें, जो बेरिंग सी है ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और एशिया के दरमियान आता है। ये हमने इसको इस तरीके से डिनोट किया हुआ है। इसके बाद आता है ब्यूफोर्ड सी, ये कनाडा के अंदर है। और जो लास्ट है लैब्राडोर सी, ये बेसिकली ग्रीनलैंड और लैब्राडोर पेनिनसुला के दरमियान आता है। ये जो हम साइड पे लिख रहे हैं एरो डाल के, इन दोनों के दरमियान में ये सी है। तो टोटल 4 हमारे पास सीज हैं। इसके बाद गौर करें, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई सी नहीं है। आगे आ जाए, यूरोप में देखें, यूरोप में एक सी है जिसका नाम है बाल्टिक सी, सी ऑफ जोब, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, बेरेंट्स सी, एड्रियाटिक सी और व्हाइट सी। ये इसके टोटल 7 सीज हैं जो यूरोप में नॉर्मली आते हैं एमसीक्यूज के अंदर। और गौर करें, जो बाल्टिक सी है ये स्वीडन और पोलैंड के दरमियान में है और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सी वो आपका बाल्टिक सी है। मतलब सबसे छोटा जो सी है वो बाल्टिक सी है यूरोप का। उसके बाद जो सी ऑफ जोब है ये जॉर्जिया के अंदर आता है और बाकी हमने इसके 5 सी देख लिए थे। ये सारे सी यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद अफ्रीका के अंदर कोई सी नहीं होता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सी इसके अंदर आता है। ये जो यूरोप का कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, इन दोनों के दरमियान में एक सी है जिसको हम मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यूरोप के कॉन्टिनेंट और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के दरमियान अगर आप मैप देखें तो एक मेडिटेरेनियन सी इस तरह से गुजर आता है इन दोनों के दरमियान। इसके बाद अफ्रीका और एशिया के दरमियान अगर मैप में देखें तो रेड सी होता है, रेड सी। और ये वार्मेस्ट सी है, मतलब गर्म तरीन जो सी है ना वो आपका रेड सी है। ये भी ऑब्जेक्टिव नॉर्मली आती है। और ये रेड सी कहां होता है, अफ्रीका और एशिया के कॉन्टिनेंट के दरमियान। अब हम चलते हैं एशिया के कॉन्टिनेंट में कितने सीज हैं। गौर करें, साउथ चाइना सी सबसे पहला, ये वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट सी है। अगर आप गौर करें, हमने बात की थी सेकंड सी जो कैरिबियन सी है सेकंड लार्जेस्ट, और फर्स्ट लार्जेस्ट एशिया का सी है साउथ चाइना सी। और ये बेसिकली वो सी है जहां पर डिस्प्यूट रहता है नॉर्मली, चाइना का, जापान का और यूएसए वगैरह जो कंट्रीज हैं इनका वहां पर डिस्प्यूट रहता है। इसके बाद ईस्ट चाइना सी, ये भी आता है ये सी एशिया के अंदर। फिर आता है सी ऑफ जापान, ये जो सी ऑफ जापान है ये रशिया और जापान के दरमियान है। फिर आता है येलो सी, येलो सी बेसिकली चाइना की नॉर्थ ईस्ट साइड पर आता है। इसके बाद आता है अरल सी, अरल सी सेंट्रल एशिया के अंदर है और ये किन कंट्रीज के दरमियान में, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान। फिर आता है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी
एशिया और यूरोप के दरमियान है। अगर आप गौर करें, जैसे ये कॉन्टिनेंट एशिया है, ये यूरोप है, इन दोनों के दरमियान में जो सी है उसका नाम है कैस्पियन सी। फिर आता है ब्लैक सी जो कि यूरोप और तुर्की के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान ब्लैक सी है। फिर आता है अरेबियन सी और लास्ट में आता है डेड सी। अब बेसिकली डेड सी है मिडिल ईस्ट वाली साइड पर, लेकिन हम उसको इस एशिया कॉन्टिनेंट में ले लेते हैं। ये सी इसराइल और जॉर्डन के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, डेड सी। इसके बाद लास्ट हमारे पास कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, इसके अंदर टिमोर सी, कोरल सी, तस्मान सी और बिस्मार्क सी, ये 4 सीज हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और कोरल सी के अंदर एग्जिस्ट करती है ग्रेट बैरियर रीफ, ये इसके कोरल सी के अंदर होती है। और ये सारे चारों सी ऑस्ट्रेलिया की कॉन्टिनेंट के अंदर है।